तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे जो भी जेई का पेपर हुआ, उस जेई के पेपर में कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये 24 और 25 जनवरी 2023 के हैं। अब इसमें सबसे पहला अगर हम सवाल देखेंगे ऑर्गेनिक का, तो बेसिकली बहुत ही इजी सा सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे दिया है हमारा टोलिन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोलिन। तो मान लीजिए जो भी टोलिन है, इसकी रिएक्शन हो रही है HNO3H2SO4। मतलब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो क्या हो रहा है, HNO3 और H2SO4 मतलब क्या होता है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब क्या, NO2 ग्रुप जो भी है वो हमें अटैच करना पड़ेगा। तो बेसिकली NO2 ग्रुप कौन से पोजीशन पे होते हैं, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे हो गए, नहीं तो कौन से पैरा पोजीशन पे। पर ये NO2 ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा तो इसमें क्या दिख रहा है, CH3, मतलब उसमें क्राउडिंग है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब इसके लिए जो ये NO2 ग्रुप जाएगा वो जाएगा किसमें, पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे बेंजीन है, CH3 है और NO2 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हो गया हमारा ए। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, उसके बाद दिया है ब्रोमीन या Fe, मतलब क्या है ये, ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन भी हमें अच्छे तरीके से पता है, वो भी कौन से जाएगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन, नहीं तो पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन तो अवेलेबल है बट पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है, इसलिए अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारी बेंजीन रिंग, इसमें CH3, इसमें Br आएगा ऑर्थो पोजीशन पे। या अगर हम इधर लिखते हैं, मान लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है NO2। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा। ये हो गया हमारा क्या, बी। उसके बाद थर्ड वन क्या है, SnHCl। SnHCl ये क्या होता है, ये होता है, ये हमारा ऑक्सीजन जो भी है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Sn जो भी है, यहाँ पे CH3 है और NH2 सॉरी NO2 का कन्वर्जन किस में होगा, NH2 में होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, Br। तो इस हिसाब से उन्होंने शायद ऑप्शन ए या बी बोला है, तो उसमें से आपको कंसिडर करना है। ABC हमने कर दिया। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, नाइट्रेशन। उसके बाद क्या है, ब्रोमिनेशन। उसके बाद क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ लिंक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये पूछा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सवाल था बच्चों। उसके बाद देखो सेकेंड देखेंगे, सेकेंड देखेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाओ। हाँ, अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड देखो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। फॉलोइंग सीक्वेंस हमें कंसिडर करना है। सबसे पहले इसमें किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस ये क्यूमिन दिख रहा है, क्यूमिन O2। ओ ये तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। बड़ी इजी सी रिएक्शन देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए बच्चों बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, CH3। इस तरीके से समझो, बेंजीन रिंग है, ये है हमारा क्या, CH3 और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, O2 और H। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, देखो बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन क्या होगा, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा, देखो C, यहाँ पे रहेगा CH3 और यहाँ पे OO और यहाँ पे H। बस यही तो है A। और इसमें क्या निकालना था बच्चों, ये A ही निकालना था। इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल और एसीटोन मिलेगा। वो दिया है इन द सवाल। तो ये बड़ा ही इजी सवाल था। इसमें आपको बस बेसिकली ये इंटरमीडिएट पता करना है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट सवाल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक रिएक्शन दी गई है, उसमें मर्क्यूरी एसीटेट जो भी है दिया गया है और सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया है और साथ में क्या दिया है, अल्कीन है। अब इसका अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली ये है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन,
मर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब बेसिकली बच्चों इन डिटेल ये रिएक्शन मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बेसिकली अगर हम इस रिएक्शन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से जो भी है डबल बॉन्ड रहेगा। इसमें जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, HgOAc है, देखो थोड़ा सा डिटेल जाने की कोशिश कर रहा हूं, OAc। इसमें जो भी डबल बॉन्ड है आपका, वो डबल बॉन्ड देखिए बच्चों क्या हो रहा है, जो भी डबल बॉन्ड रहेगा वो डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जो ये मर्क्यूरी है ये मर्क्यूरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो मान लीजिए अगर इस तरीके से होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा, इसके तरफ, और जैसे ही इसके तरफ जाता है यहां से एक OAc बाहर निकलता है, और मर्क्यूरी के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से ये मर्क्यूरी जाके दूसरे कार्बन की तरफ अटैक करती है। थोड़ा सा आराम से देखना इसको, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर गया, यहाँ पे क्या है Hg, और Hg के साथ क्या है, एक एसिटेट ग्रुप है, तो Hg, और यहाँ पे क्या रहेगा OAc। फिर Hg ने डबल बॉन्ड की तरफ यहाँ पे किया, तो ये इस तरीके से इपॉक्साइड टाइप हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा। अब ये इंटरमीडिएट मिलने के बाद बच्चों देखो क्या दिख रहा है आपको, इसमें साथ में H2O दिख रहा है, तो ये H2O भी देखो, H2O की रिएक्शन यहाँ पे करेंगे, तो एक्चुअली क्या होता है इसमें HOH अगर इस तरीके से लिखता हूं तो OH के ऊपर नेगेटिव साइन रहेगा, और ये जो है ये अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकफ रूल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकफ रूल की बात करेंगे बच्चा, तो क्या होगा, इसमें जाएगा किसमें, लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन की तरफ। तो ये जो OH है ये जाएगा हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन की तरफ, मतलब कार्बन की तरफ। अगर ये इधर से जाता है तो ये बॉन्ड यहां से खुल जाएगा, तो कैसे होगा, ये इस तरीके से जो भी है आपका 1 2, और यहाँ पे क्या रहेगा HgOAc, राइट। और OH कहां पे आएगा, OH बच्चों आएगा इधर। यहां तक क्लियर है। यहां तक आने के बाद अगर फिर से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, देखो लास्ट में क्या दिख रहा है हमें, सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया है, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम क्या है, NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम है कि हमें H+ देना, हाइड्रोजन देना, और ये जो भी ग्रुप है, ये ग्रुप का जो भी है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इसके जगह ग्रुप के जगह क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ये हो गया OH, और यहाँ पे A, और यहाँ पे एक H हमारे पास दिया, H लिखो या नहीं लिखो नो प्रॉब्लम, पर इस तरीके से जो भी है हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर इस तरीके का प्रोडक्ट आपको दिया गया है तो वो उसका आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली 3 सवाल हो गए हमारे, और ज्यादातर बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्ट रिएक्शन आए ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। अगर यहाँ पे H2O की जगह, एक मिनट वीडियो चालू है कि नहीं, हाँ, अगर इसमें आपको H2O की जगह कभी कभी आपको अल्कोहल दिया जाता है, ठीक है, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, H2O की जगह आपको क्या देखना है, ROH दिया रहेगा, अल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, अल्कोक्सी, इसको ऑक्सी की जगह क्या आ जाएगा, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। देखो एक वाटर H2O की जगह यहाँ पे जैसे H2O था तो इसका हटाता हूं और इसकी जगह ROH करता, तो इसमें क्या होगा बच्चों, RO जो भी है ये निगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन उस साइड जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन डिटेल वो वीडियो डालने वाला हूं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे और इजी दिया गया है। बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका अमाइंस से, और अमाइंस का क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों तो कुछ यहाँ पे जो भी कंपाउंड दिए हैं वो कंपाउंड का आपको करेक्ट ऑर्डर देखना है बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो कंपाउंड दिए है वो देख लेते हैं, CH3NH2, दूसरा क्या है CH3NH और CH3, तीसरा क्या है बच्चों CH3NCH3 और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है NH3। इस तरीके का आपको यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे पहला अगर हम कोई भी देखेंगे तो ये क्या है, अमोनिया है, और सभी देखेंगे तो क्या हो रहा है, मतलब एक NH3 है
और दूसरा क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन दिख रहे हैं। तो अमोनिया इससे कम बेसिक रहता है, इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। अब कम बेसिक है तो पता करो इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। और एक चीज हमें पता होनी चाहिए, अगर मिथाइल रहा और दूसरा क्या रहा, इथाइल रहा, तो इनका एक ऑर्डर रहता है बच्चों। अगर ये सेकेंडरी सेकेंडरी रहता है, अब ये छोटा है तो इसलिए प्रायोरिटी 1 को आएगी, इथाइल बड़ा है तो प्रायोरिटी बड़े को आएगी। और इसमें क्या होगा, इधर 3 इधर 2, मिथाइल के लिए 2 1 3 और इथाइल के लिए 2 3 सॉरी यहाँ पे आएगा 2 3 1। अब देखो बच्चों, मिथाइल है इसलिए सबसे पहले कौन आएगा, सेकेंडरी आएगा। तो बस ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, ये बहुत काम की चीज है। तो सेकेंडरी के लिए देखेंगे तो ये कौन सा है, सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। फिर कौन सा है प्राइमरी, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। फिर कौन सा है टर्शरी, तो ये टर्शरी हो जाएगा। और फिर कौन सा है अमोनिया। मतलब हम अगर ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, देखो बच्चों, सबसे पहले आएगा आपका सेकेंडरी मतलब ये, उसके बाद आएगा प्राइमरी मतलब ये, उसके बाद आएगा टर्शरी मतलब ये, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, NH3। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ। और एक क्वेश्चन आया बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ पे, बट यहाँ पे मिनिमम जो भी है 5 क्वेश्चन आज लेने का टारगेट है। अब इसमें अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छे से क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये KCl जो भी है लिख लेता हूं। सबसे पहले क्या हो रहा है, एक बेंजीन रिंग दी गई है और यहाँ पे क्या है बच्चों, C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आप अच्छे से देखते हो कैटालिटिक KCN है और PCC है, ये अगर देखेंगे हम तो इसमें बेसिकली आपको दिखेगा ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन की। तो बेंजोइन कंडेंसेशन याद करो बच्चों, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, मान लीजिए CHO है और यहाँ पे Cl है, तो ये 2 अमाउंट में हमें लेना पड़ेगा। अगर हम ये 2 अमाउंट में लेते हैं और डाइल्यूट KCN की है, ये भी रिएक्शन जल्दी अपलोड करने वाला होगा। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए 2 बेंजीन है, तो 2 बेंजीन यहाँ पे समझो Cl है और यहाँ पे रहेगा C डबल बॉन्ड O और दूसरा रहेगा C और यहाँ पे रहेगा OH बच्चों, और साथ में आपकी रहेगी बेंजीन रिंग। अब इसमें जो OH ग्रुप है अटैच, वो कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी, और C डबल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा बच्चों, कीटोन। ठीक है, अगर ये नाम नहीं याद आ रहा तो इसको बेंजोइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजोइन। अब बेंजोइन है और बेंजोइन का हमें क्या करना है, कंडेंसेशन करना है। अब इसमें सिंपल सा सवाल है, ये हो गया KCl, बाकी क्या बचा है बच्चों, सेकेंड देखो PCC। अब PCC का काम क्या है, PCC इसका काम है, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं तो अल्कोहल फिनॉल अल्डिहाइड का जो भी है वो टॉपिक है। अल्कोहल जो भी है वो कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ PCC, और ये जो अल्कोहल है ये करेगा इसमें अल्कोहल का कन्वर्जन किसमें बच्चों, कीटोन में। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो आपका जाएगा अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपका जाएगा कीटोन में, टर्शरी अल्कोहल है तो आपका जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बातें पता होनी चाहिए। अब इसमें अगर हम PCC का रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो OH है ये OH का कन्वर्जन किसमें होगा, कीटोन में होगा। तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, अगर मैं यहाँ पे PCC करता हूं तो किस तरीके से आएगा, देखो ये हो जाएंगी हमारी बेंजीन रिंग, इसमें आएगा C डबल बॉन्ड O और इसमें भी क्या आएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ पे इस तरीके से जो भी है आपकी बेंजीन रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का अगर ऑप्शन है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हो। देखो नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, रिडक्शन, क्यूमिन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, टॉपिक के नाम बता रहा हूँ। अमाइंस में आपको मिलेगा बेसिक स्ट्रेंथ, ये अमाइन से करो, और एक आपको यहाँ पे मिलेगा बेंजोइन कंडेंसेशन आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी है आपको यहाँ पे याद रखना है। ये हो गए 5 सवाल। अभी एक लास्ट सवाल देख लेते हैं बच्चों इसमें।
सबसे लास्ट सवाल इसमें क्या है, कन्वर्जन का दिख रहा है। तो इसमें देखो लिंक्ड, ये भी लिंक सवाल है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कन्वर्जन की, यन हेप्टेन के बारे में बताया है और हमें PHCOH और PHCH2OH यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे PH है, PH मतलब बेंजीन रिंग बनेगी। अब यहाँ पे यन हेप्टेन है मतलब क्या है, एलिफेटिक चेन है। एलिफेटिक चेन एरोमेटिक चेन में कन्वर्ट करना है तो कौन सा टॉपिक आएगा, बस ये देखना है। तो देखो अगर यहाँ पे यन हेप्टेन है बच्चों, ठीक है, यन हेप्टेन मतलब क्या होगा, जैसे CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया यन हेप्टेन बच्चों। इसकी रिएक्शन अगर हमें एरोमेटिक में करना है तो कौन सा रिएजेंट लगेगा। अब रिएजेंट इसमें दो ही आएंगे सबसे पहले अगर एरोमेटिक करना है तो, ये क्रोमियम O3Al2 और ये दो, मतलब डायरेक्टली अगर हम बोले तो ये ऑप्शन हम कैंसिल कर सकते हैं, ये दो में अभी कंपटीशन चलेगा। तो देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो भी यन हेप्टेन है इसको अगर हम साइक्लाइजेशन करेंगे विद कौन से, Al2O3 और Cr2O3 में। क्लास 11 का टॉपिक है बच्चों एरोमेटाइजेशन। तो ये टॉपिक अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा बच्चों, बेंजीन रिंग है, 7 कार्बन है इसलिए यहाँ पे आएगा आपका CH3। एन हेक्सेन की ज्यादातर क्लास 11 में आपको बुक में भी मिल जाएगा, तो उससे हमें बेंजीन मिलता है, 7 कार्बन है इसलिए क्या मिला, टोल्यूइन मिला। ओके चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, अभी यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्रोमियम O2Cl2, इसमें भी क्रोमियम O2Cl2 अगर यहाँ पे दिया है तो इसमें दोनों में सेम है, मतलब यहाँ पे ये जो है अगर हम देखेंगे तो कुछ नेमिंग रिएक्शन आपको याद आनी चाहिए बच्चों। नेमिंग रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अल्कोहल फिनॉल ईथर से नहीं आया, ऑर्गेनिक से ज्यादा सवाल नहीं है, आया बच्चों से लिंक्ड क्वेश्चन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। ये कौन सी होगी, ये एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। अब इटार्ड रिएक्शन का टोलिन से क्या बनता है बच्चों, हमें पता होना चाहिए। अब नेमिंग रिएक्शन की प्रैक्टिस तो होना, इसको बोलते हैं अल्डिहाइड, बेंजा अल्डिहाइड। अब ये जो भी है अल्डिहाइड ग्रुप बना। अब ये अल्डिहाइड ग्रुप का दोनों में आपको कॉमन ऑप्शन दिखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, यहाँ पे H3O भी, फिर से एक नेमिंग रिएक्शन आ रही है बच्चों अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे जो भी बेंजा अल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन अगर हम दोनों रिएजेंट का अगर अच्छे से देखेंगे तो एक रिएक्शन है बच्चों जिसका प्रोडक्ट PHCOH मिलता है हमें। कौन सी रिएक्शन होगी, कनिज़रो रिएक्शन है बच्चों, कनिज़रो रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें मिलेगा नहीं, तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा नहीं, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है। बट यहाँ पे बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये बेंजाल्डिहाइड, दो चीजों में नहीं होता अल्डोल कंडेंसेशन, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक बेंजाल्डिहाइड। तो इसमें ये चीज याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन जो भी है वो होता नहीं, ठीक है, तो कनिज़रो आएगा। अब कनिज़रो आएगा तो इसमें बस आपको ये दो चीजों में कंपेयर करना है कौन होगा। तो यहाँ पे H3O का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बच्चों, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो आ जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि उसमें H3O+ मतलब H+ का भी एक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बेसिकली बच्चों आज अगर हम समरी करें इस वीडियो की, तो इसमें सबसे पहले आपको नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन रिडक्शन ये टॉपिक अच्छे से करना है। देन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के ऊपर यहाँ पे टॉपिक आया था, इसमें मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसका वीडियो आने वाला है जल्दी। दूसरी चीज अमाइंस में बेसिसिटी, मैंने बहुत स्टार्टिंग से बोल रहा हूं सबको कि बेसिसिटी का सवाल आएगा, अच्छे से करो। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सी रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है। इसमें अगर देखते हैं बच्चों तो एरोमेटाइजेशन, इटार्ड रिएक्शन, और थर्ड वन कौन सी है बच्चों, कनिज़रो रिएक्शन, कनिज़रो और रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से ये सारे लिंक सवाल है। तो आज 6 ही सवाल पॉसिबल हो पाए, ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के जितने हो पाएंगे वो वीडियो आ जाएंगे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।